आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बैसाखी मुबारक। हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं, उन सेलों के जिला के हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है और पहला जोन जो 3 जोन जो बनाए हैं, इसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं, जिनमें 8 जिलों में आपका फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, गुड़गांव है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है और रोहतक है। ये 8 जिले हमने उसमें रखे हैं, जिनका हमने प्रभारी लगाया है प्रकाश भारती जी को और उसके साथ साथ अर्जुन चौटाला को, और अशोक चौहान है हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक, उनको इन तीनों की जिम्मेवारी लगाई। उसके बाद हिसार एक जोन बनाया है। उस जोन के अंदर हमने प्रभारी जो बनाए हैं वो आदित्य चौटाला को और उमेद लुहान साहब को, और इनके साथ सुनैना जी। इसमें 7 जिले हैं। इसमें सरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी और महेंद्रगढ़ है। और उसके साथ साथ तीसरा जोन जो है वो अम्बाड़े का बनाया है। अम्बाड़ा में 7 जिले हैं। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कैथल है, करनाल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है और यमुनानगर है। इसके जो प्रभारी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष सबंध है। ये सब हम इन 7 जिलों को देखेंगे और हमने इसमें एक डेडलाइन रखी है 25 अप्रैल की, कि 25 अप्रैल तक आप पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टी का हल्के के स्तर तक का गठन करने का काम करो। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हल्के के साथ साथ हल्के में भी जोन के स्तर के ऊपर पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी दे दी जाए, लेकिन हल्के के स्तर तक पक्का कर देंगे। उसके अलावा हमने एक फैसला लिया है कि पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहें। इसके लिए 7 ऐसे कार्यक्रम हमने बनाए हैं जिसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ के स्तर तक इन्वॉल्व रहेगा। इसमें 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे। और जिला पे हेडक्वार्टर से लेकर के और बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को हम 1 जनवरी को करेंगे। उसके बाद 14 फरवरी का दिन है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। उस दिन जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर संगोष्ठी करेंगे बच्चों के साथ, नौजवान पढ़े लिखे लड़कों के साथ। उनको बताएंगे कि भविष्य में हमारी क्या सोच है और पीछे जब हमारी सरकारें थी तो हमने युवाओं के लिए क्या काम किए। कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने किस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई, किस तरह से युवाओं को लुभाने का काम किया। ये सारी बातें 14 तारीख के दिन में हमने तय करी है कि उसको पूरा दिन चलाएंगे, सुबह से शाम तक इस कार्यक्रम। उसके बाद फिर 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, उसको हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाना है। ये भी जहाँ जहाँ चौधरी साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहाँ सब जगह पे चौधरी साहब की प्रतिमाओं पे सर्वधर्म सभा करके गरीब लोगों के अंदर जा कर के उनकी कैसे हेल्प हो सकती हो पार्टी की तरफ से हम उनकी करेंगे। उसके अलावा अगला जो कार्यक्रम है वो करेंगे 29 अप्रैल को,
इस 29 अप्रैल को भी हम उसको करने जा रहे हैं। हमने उसको नाम दिया है, हमारा ये स्थापना दिवस है पार्टी का, और इसका नाम रखा है हमने संघर्ष दिवस। इस दिन हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारे युवा, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहेंगे कि वो अपने घरों पे झंडा लगाए और स्थापना दिवस को बूथ के स्तर पे अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में उसको मनाने का काम करें। फिर आएगा 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन। उस दिन हम बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान दिवस के रूप में चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। और अब की बार हम और बड़ा आयोजन करेंगे। इसके लिए मैं स्वयं जो है, पार्टी के अन्य पदाधिकारी तो इस काम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, मैं स्वयं पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। मई में स्टार्ट करूंगा और इसको 20 सितंबर तक 90 विधानसभा क्षेत्र कवर करूंगा, लोगों को इनवाइट करूंगा और पहले से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और उस दिन फिर इस बात के ऊपर मोहर लगा देंगे कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हम सत्ता की तरफ आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर चौटाला साहब की पुण्यतिथि है, तो चौटाला साहब की पुण्यतिथि भी हमें बूथ के सतह तक मनाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो 7वां कार्यक्रम है उसका चार्ट हम तैयार कर रहे हैं। जैसे आज बैसाखी थी, आज भी हमने अपने पार्टी के सब जिला हेडक्वार्टरों पे इस चीज़ की हिदायत दी कि इसको बैसाखी के दिन को आप एक पर्व के रूप में मनाने का काम करें। और उसी के साथ साथ कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, हम कल भी उसको मनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, जिन्होंने चाहे देश की आज़ादी में कोई बड़ी भूमिका निभाई या जिन्होंने हमें कोई सामाजिक रास्ता दिखाया, ऐसे लोगों की भी हम पुण्यतिथि मनाएंगे, हम उनके शहीदी दिवस मनाएंगे और हम उनको अपने पार्टी की स्तर पे याद करने का काम करेंगे। ये हमारा एक फैसला है पार्टी का। और उसके साथ साथ आने वाले समय में सरकार अगर किसी भी तरह से आज जैसे एक जाति युवाओं के साथ कर रही है, आज कहा तो ये गया था कि 20,000 युवाओं को रोजगार दिया है हमने। इस बात को लेकर के सरकार के हर व्यक्ति ने बड़ी पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज हर डिपार्टमेंट से जिनको नौकरी दी गई थी उस वक़्त में हज़ारों की संख्या में नौकरी से बाहर कर दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिनको 20,000 को नियुक्ति पत्र दिए थे उनमें से एक को भी रख लेंगे। सबको दिहाड़ीदार लगाया था। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इनमें से कोई स्थायी नौकरी वाला नहीं है, सबके सब कोई फिक्स पे है और फिक्स पे वाले को जब मर्जी सरकार हटा सकती है, इसलिए आज उनको हटा रही है नए नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय। इस तरह की कोई भी बेकायदगी सरकार करेगी, हमारी पार्टी उसका विरोध केवल आपके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विरोध नहीं, बल्कि हम सड़क के ऊपर खड़े होकर के भी सरकार का इन चीज़ों का विरोध करने का काम करें। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे और ये जो दोनों पार्टियां मिल कर के प्रदेश को लूट रही है, प्रदेश को कमज़ोर कर रही है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। सर, इनेलो का एक बड़ा तबका कांग्रेस में भी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। आपने कहा है कि हम उन्हें मना करके वापस लाएंगे, कितना? हमने एक फैसला ये भी किया है कि अब अगले 25 तारीख तक जिन 6 नेताओं की 7 नेताओं की हमने ड्यूटी लगाई है, उन सब की तो जिम्मेवारी लगाई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की मीटिंगों में भी मैंने सबको ये कहा है कि आप रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे पार्टी के लिए निकालेंगे। किन किन लोगों से आपने संपर्क किया, उनकी जानकारी आप हमारे जो प्रभारी बनाए गए हैं तीनों जोन के, उनको बताएंगे। वो प्रभारी मुझे आगे उस चीज़ की सूचना देंगे और मैं फिर जिला के प्रधानों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूँगा और उनमें हौसला बढ़ाऊँगा कि भी आप आगे और इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूती के साथ लेके जाएं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे साथी रहे हैं इस तरह के, अब उन सबको फिर से पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें।
सर कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में, वो कार्यक्रम उनको कैसे देख रहे हैं, सब कुछ परियोजनाओं प्रधानमंत्री को आए स्वागत है। उनका हरियाणा से बहुत बड़ा संबंध रहा है, उन्होंने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हम एक डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उसके उद्घाटन कई बार हुए, केवल उद्घाटन नहीं, उसको सुचारू रूप से चालू करवाएं। उससे पहले उस हवाई अड्डे के अंदर जो बेकायदगियाँ हुई है, जिस तरह से उसमें लूट मची है, जिस तरह से 180 करोड़ की वॉल बननी थी, जिस पे 1800 करोड़ खर्च कर दिया गया, दिखा दिया गया, या जहाँ ज़मीनें लेकर के अपने आप को मालोमाल करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो चीज़ें हमने विधानसभा में उठाई, और विधानसभा में तो मुख्यमंत्री, क्योंकि उसकी अपनी बदनामी हो रही थी इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री अगर सही मायने में इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी को जहां उद्घाटन करे वहीं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों के आदेश दे देना चाहिए, जांच करके इतने दिन में मुझे अवगत कराओ और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आपने पिछले विधानसभा काल में आपने अभी बताया भी कई मुद्दे उठाए थे, जमीन का भी था, ये भी था। हमने उस वक्त प्रतिक्रियाएं भी ली थी सत्ता पक्ष की, और ये कहा था कि कार्रवाई करेंगे अगर कोई बात आती है, कोई शिकायत। सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते बेचारे कि ये शामिल है उन लोगों के साथ, उनकी सरकार चलाने में उन्होंने इनको योगदान दिया था। इनकी गवर्नमेंट 5 साल चले, इसके बदले में इन्होंने उनको लूट की छूट दी, तो इनके अपने चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे साथ साथ। ये काम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। चाहे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ और चाहे बीजेपी के राज में, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम हर हालत में इस सरकार से जिस किसी ने भी लूटा है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ब्याज के समेत पैसा वसूल करेंगे और उस पैसे से हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। आपकी बैठक का जो निचोड़ सर आपने बताया, उसमें युवाओं पर ज़्यादा फोकस है आपका, चाहे वो HKRN से। युवा ही इस देश को आगे लेकर के जा सकता है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है। हमारे वक्त में सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकटें मिली, सबसे ज़्यादा युवा चुन करके आए। आज भी हमारे 2 विधायक हैं, दोनों युवा हैं। सबसे ज़्यादा युवा हमारी पार्टी में। हमने महिलाओं को, जो आज बात की जा रही है 35%, 33% महिलाओं को आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में लेकर के आएंगे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक रेजुलेशन पास करवाया था कि हमारी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को हम सरकार में हिस्सा देंगे। सर, ये बीपीएल का जो मुद्दा अभी सरकार कह रही है कि हम बीपीएल की छटनी करेंगे, क्या लगता है कि इनको चुनाव से पहले इनकी वोट लेने की कोशिश की गई, अब चुनाव चले गए तो इनको हटाने की बात की जा रही है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कैथल में नरेगा का पैसा खा गए, उसकी कोई जांच नहीं है। उसकी जांच हो तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाएगी। यमुनानगर के अंदर मिट्टी बेच के खा गए, अगर उसकी जांच हो तो उसकी लपट भी बहुत ऊपर तक जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से भरे हुए, ये सबसे बड़े डकैत हैं। ये तो बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विधानसभा में कोई आज ऐसा सदस्य नहीं है जो इनकी पोल को ढंग से खोल सके। केवल हमारे 2 सदस्य हैं जो समय समय पे इस तरह की चीज़ों को बुलंद आवाज़ के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द बहुत लोगों को बेनकाब करूँगा। कल मनोहर लाल जी की ये जो कह रहे हैं कि हमने बीपीएल जो है वो अपने आप सरेंडर कर दें, तो जब इन्होंने बनाए थे तब क्या सोच के बना दिए थे? आज भी इन्होंने कैप लगा रखी है। हमारे वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, चौटाला साहब थे, ना तो बीपीएल पे कैप थी और ना ही बुढ़ापा पेंशन पे कोई कैप थी, ना विधवा पेंशन पे थी, ना विकलांग की पेंशन पे। इन्होंने तो 1,80,000 का कैप लगा रखा है, वो ख़त्म होना चाहिए। सबको ये सम्मान पेंशन है, सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको दे। कल मनोहर लाल जी ने प्रतिक्रिया दी आपके परिवार पे, उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि परिवार एक साथ आ जाए
और ये मेरा प्रयास रहा। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं है। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है, उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आ गए उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात कह करके सहानुभूति लेना चाहते हो। अभिजीत, विनेश फोगाट ने लेटर लिखा खेल विभाग को और कहा कि 4 करोड़ रुपए प्लाट उनको मिलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम? ये उसका अधिकार है। सरकार ने स्वयं ये बात कही थी भी हम 3 चीज़ों में से एक दे सकते हैं। अब थूक के चाट रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 दे देंगे, अगर वो नौकरी मांगेंगे नौकरी भी दे देंगे। मैं तो कहूँगा विनेश को भी खुद नौकरी ना ले करके किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। सर, एक रिपोर्ट में हरियाणा में आप ये देखो 800 नर्सरियां बांटी गई है स्पोर्ट्स में। 800 ट्रेनर नहीं है हमारे पास, कोच नहीं है हमारे पास। नर्सरी किस बात की है भाई? वो नर्सरी पता है क्यों खोली गई है? वो भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब उस नर्सरी में क्या करेंगे? जैसे नरेगा में होता है, मस्टोल बना दिए जाते हैं, हाजिरी लगा लेते हैं, पैसा खा जाते हैं, और फिर ले दे के पैसा तो खा जाता है सेक्रेटरी, पैसा खा जाता है वीडियो, पैसा चला जाता है ऊपर तक। आखिर गाज पड़ती है सरपंच के ऊपर कि मस्टोल का पैसा ये खा गया, क्योंकि उसके दस्तखत हैं। उसको इस बात का ज्ञान नहीं, नए नए छोरे सरपंच बने बेचारे, इसमें दिक्कत आती है। ये जो स्पोर्ट्स नर्सरी है ये भी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? एक नर्सरी मैंने बना ली, रजिस्ट्रेशन करा ली, मुझे नर्सरी मिल गई, मैंने 100 बच्चे दिखा दिए मेरे पास ग्राउंड में, और उन 100 बच्चों का जो है डाइट का पैसा मुझे मिलेगा नर्सरी का। बच्चे खेलने 10 भी नहीं आएंगे, मैं 90 का पैसा खाऊंगा। आप नर्सरी देने की बजाय नर्सरी चलाओ। सरकार का काम होता है नर्सरी चलाना, ना कि प्राइवेट एजेंसियों को देना। हमने चलाई थी नर्सरी, उसका नतीजा है कि आज हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे है। जो हमारे वक्त में नर्सरी होती थी उसके लिए केवल नर्सरी नहीं, स्पोर्ट्स हॉस्टल बनता था पहले। वहाँ बच्चों की बाकायदा तौर पे एडमिशन होती थी। वो जिस नर्सरी में बच्चा आता था वहीं गांव के किसी स्कूल में उसका एडमिशन होता था, साथ में पढ़ाई करता था, साथ में स्पोर्ट्स करता था, और उससे माँ बाप को भी फ़ायदा होता था, बच्चे को भी फ़ायदा मिलता था। माँ बाप को तो ये था कि उसका बच्चा शिक्षित हो रहा है, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, और प्रदेश को ये फ़ायदा था कि यहाँ एक अच्छा खिलाड़ी पैदा होता था, अच्छा एथलीट आता था। ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वो बताए तो सही। आप पूछो मिनिस्टर से कि 800 नर्सरी किस किस काम में दिए तेने? तेरे को गांव का नाम भी पता है किसी का? कौन से खेल में दिए ये पता नहीं होगा। सर, हरियाणा में लड़कियों की रेशियो कम हो रही है लड़कों के मुकाबले स्पोर्ट में। कौन कर रहा है? स्पोर्ट में हैं? लड़कियों की रेशियो लड़कों के मुकाबले कम हुई है। मनोहर लाल खट्टर जब बना था तब लगा था इस बात पे जोर मारने के लिए। 2 छड़े थे, ये मनोहर लाल और विज। विज के पास महकमा था, ये रोज छापेमारी करता था। इन्होंने सब ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहाँ पहले कोई कमी नहीं थी। सर, एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल था। पंजाब में देख रहे हैं कि कई ग्रेनेड अटैक हुए, तो अब हरियाणा के कैपिटल में भी एक चौकी पर हमला हुआ। पहले तो पुलिस ने कहा कि गलत खबर है, अब FIR हो गई है उसमें। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ में शरेआम हमारी पार्टी के साथी को गोलियों से भून दिया गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जितना भी इस किस्म के कांड हो रहे हैं, इन सब में सरकार की प्रोटेक्शन है बदमाशों को। नफे सिंह राठी को मरे हुए 1 साल हो गया, आज तक नफे सिंह राठी में कौन मुजरिम थे उनके नाम सामने नहीं आए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि बाई नेम पर्चे कराए हुए हैं कि ये लोग जो है इस केस में मरवाने में शामिल है। कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति इनकी पार्टी से जुड़ा होता, अब से पहले पता नहीं कितने बेगुनाहों को ले जाकर के बेंदर कर देते। प्रशासन है कहाँ? आज कमाल की बात है, एक मुहिम चलाई है हरियाणा प्रदेश में नई नशे के खिलाफ। एक पंजाब में चला रखी है, एक यहाँ चला रखी है।
और रोजाना नशे से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, एक सवाल अब रोटी खा ले आ रहा है। आप उस सवाल को ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब 19 से पहले पार्टी का विघटन हुआ, एक पुरानी पार्टी इनेलो और एक नई पार्टी बनी। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने इन दो राहों में से कोई राह नहीं चुनी। अब क्योंकि दोबारा कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू आप चिंता ना करो, हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने आप बना लेंगे, ये हमारा काम है। सर सुखबीर बादल एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं अकाली दल। आपके माध्यम से बहुत बधाई उनको बहुत कमज़ोर करने की भाजपा ने कोशिश करी। जिस तरह से हमें तोड़ा, इसी तरह उसको भी तोड़ रहे थे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो अकेला था। वो भी दो भाई होते तो वो भी अलग अलग बांट देते।